उसके बाद ये वाली एक वेबसाइट है। अब ये जो है ये अब ये जो सेलर है ये ये ईबे है, जैसे ये भी मार्केट प्लेस है। अब इसको सिर्फ चेक करने के लिए मैं ये करूंगा कि मैं इसकी आइटम्स चेक करूंगा कि क्या ये इसी ब्रांड की ज्यादा आइटम्स बेच रहा है। ईबे पे मैं ये चेक कर लेता हूँ। क्लियर बात कर। ये जो सेलर है ये डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि उस ब्रांड का ऑथराइज सेलर नहीं है। आपके पास नहीं आ रही स्क्रीन? अब आ रही? ये सेलर इस वजह से इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कोई ड्रॉप शिपर हो ये, और ड्रॉप शिपिंग आप हिलाओ ना इसको, हिलने से होता है। ईबे इस वजह से हम नहीं करते। हाँ, लीज प्रायोरिटी।
अब इसके ऊपर आप देखें 10.50 प्लस 3.43, मतलब कि टोटल तकरीबन ये 14 से 15 $14.5 की ये बिक रही है। तो आप इसकी ये वाली प्राइस टारगेट करेंगे, 14 वाली प्राइस, 10 वाली प्राइस टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन इसको मैच करना जरूरी है क्योंकि ये 10 into 3 है। हाँ जी, वो 10 यूनिट्स, इसको 3 दफा बाय करना पड़ेगा। करीज आप यूज कर सकते हैं, ये वन ऑफ द मेन सप्लायर है यूके। करीज को आप यूज कर सकते हैं, टेस्को को भी यूज कर सकते हैं आप, वन ऑफ द मेन सप्लायर्स हैं। लेक लैंड को भी कर सकते हैं। जो सप्लायर्स आपके नाम जो सामने आते जा रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ, जो इनमें से मेन सप्लायर्स हैं वो आप यूज करें। ये दोनों बूट्स और विल्को, ये दोनों वन ऑफ द मेन सप्लायर्स हैं यूके में, बूट्स भी और ये वाला भी। ये लेक लैंड भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बूट्स जो है boots.com, विल्को भी आप कर सकते हैं, वन ऑफ द मेन सप्लायर है। WILKO जी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जैसे इन्होंने ये वाली वेबसाइट इन्होंने डायरेक्टली उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स की है, ये भी आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, उस डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट को कर सकते हैं। ये महा होम, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन यूके में अभी तक आप लोगों की हंटिंग बहुत कम है, उस सप्लायर तक तो पहुंचे ही नहीं है जहाँ तक मैं चाह रहा था आप चाहोगे। ये भी ठीक है। AO.com भी ठीक है। ओकाडो भी ठीक है। ओकाडो, ये मैं लिख रहा हूँ, ओपन किए हुए मैंने, देखें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कभी इसमें एक चीज चेक करनी है, BNM वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं है, उस पर डिलीवरीज नहीं वो देता। हाँ उसका, हाँ बारगेन, वो उसको डिलीवरीज नहीं देता। आस्था कर सकते हैं, कार्डो कर सकते हैं। एक वेबसाइट है आर्गोस, आर्गोस आपको अक्सर प्रोडक्ट्स में मिलेगा, ठीक है, अभी इसमें नहीं है, ये मैं ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट में इसको आप एज अ थर्ड ऑप्शन, एज अ फोर्थ ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हर स्टोर में लैदा लैदा इसका पोस्ट कोड डाल के आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पोस्ट कोड पे डिलीवर कर दे, हो सकता है नेक्स्ट पोस्ट कोड पे डिलीवर ना करे, ठीक है, हो सकता है इस पोस्ट कोड पे कर दे, हो सकता है नेक्स्ट पे ना करे। इसलिए इसको आप थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन रखते हैं। इसको सिर्फ आप उस तब यूज करते हैं जब आपको जरूरत हो कि आपने इसको यूज करना है। सेम है एक BNQ, आपने ये तो नहीं पूछा था मेरे से। अच्छा, ये वाली। ये भी सेम इसी सिनेरियोस पे डिपेंड, इनके लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे, तो यहाँ से जो है ना वो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन ये वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, इनका पोस्ट कोड ज़्यादा डिलीवर होता है। हो सकता है इस पोस्ट कोड पे डिलीवर करें, हो सकता है अगले पे ना करें, काफ़ी बड़े सप्लायर्स हैं। उसके अलावा एक है होम बेस, होम बेस ये भी अगेन वन ऑफ द मेन सप्लायर है होम एंड गार्डन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये भी आपको डिलीवर करता है और अक्सर DHL की ट्रैकिंग भी, होम बेस। आप इनको यूज कर सकते हैं तमाम को।
वॉलग्रीन्स हो सकता है यूज, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मैं यूएस से स्टार्ट कर दूँ, यूके के आपके खत्म हो गए। आपको शिपिंग चाहिए, जहां से भी आपने करना है आपको शिपिंग चाहिए इसको। अच्छा जी, अब ये वाला प्रोडक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो भी सप्लायर है, अब मेरे पास जो लिंक आया वो कार्ड का लिंक आया है, टोकरी का लिंक है, इसमें मुझे नहीं पता आपने क्या ऐड किया था। तो मुझे प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, जैसा कि ये लिंक है जिसपे ऐड टू कार्ड का बटन लिखा हुआ है, मुझे ऐड टू कार्ड का बटन चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो मैं ओपन कर रहा हूँ, चेरी और टारगेट, और फिलहाल नहीं है, ये दोनों ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, ड्रॉपशिप फ्रेंडली ना होने का मकसद, बात करने का मकसद ये कि ये आपके ऑर्डर्स 2 4 5 ऑर्डर आपके प्रोसेस करेंगे, देन आपके ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर देंगे। तो कुछ सप्लायर्स होते हैं जो कि रीसेल फ्रेंडली नहीं होते, हमें वो रीसेल फ्रेंडली सप्लायर्स पर टाइम ज़ाया नहीं करना होता। ये कहते हैं जी हम रीसेल, आप रीसेल ना करें, हम रीसेलर्स को सपोर्ट नहीं करते। बाकी लोग करते हैं, तो ये 2 3 ऐसे हैं जो नहीं सपोर्ट करते, तो फिर वो बार बार आपके ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं। ओवर स्टॉक आप यूज कर सकते हैं, ओवर स्टॉक कैन बी यूज, ओवर स्टॉक ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओपन किया हमने। होम डिपो आप यूज कर सकते हैं, ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, इट सीम्स ओके, इस वेबसाइट में कोई मसला नहीं है। जो भी इसका नाम है, हाई पॉइंट साइंटिफिक, ये मैंने देखी अभी, लेकिन ये ठीक है, समझ, मतलब मैंने ये पहली आंख में देख, मुझे अज्यूम कर लिया मैंने कि ये वेबसाइट ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो इसका फॉर्मेट, जो चीज़ें हैं, सेटअप, लग रहा है कि ये वेबसाइट ठीक होगी। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट्स को आप 1 से 2 प्रोडक्ट्स लगा के टेस्ट कर लिया करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक ये नो नो करें, जरूरत नहीं, इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अच्छा, होम डिपो जो है ये सिर्फ अमेरिकन आईपी पे ओपन होगा, जब आपका अमेरिकन आईपी कनेक्टेड होगा तब ये ओपन होगा। होम डिपो आप यूज कर लें। कॉस्ट को जो है वो यूज हो जाता है, लेकिन कॉस्ट को कुछ ऑर्डर्स जो है वो आपके वो कैंसिल करेगा फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट, फॉर एग्जांपल टेक्सास के ऑर्डर शायद आपके ये आज कैंसिल कर दे, हो सकता है आपके किसी और स्टेट के आपके जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दे। तो आप इसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात है कि इसकी पैकेजिंग के इश्यूज आते हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में। तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन यूएसए में एक्टिव है, आपको मैंने शायद लास्ट टाइम कई दफा बताया कि ये सिर्फ यूएसए में आती है। तो यूएसए में आती है, ये वॉलमार्ट और सैम्स क्लब की वजह, पैकेजिंग की वजह से आती है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ केसेस में कॉस्ट को कमी है, लेकिन बहुत कम है, केसेस कम है, लेकिन आती इस पे भी है। अब अगेन ये वाला बास्केट का लिंक है, कार्ट का लिंक है, इसमें ये सिंगापुर की वेबसाइट लिख दी है जिन्होंने लिखी है। अब जिन्होंने ये वाली वेबसाइट लिखी है इनका वीपीएन कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों वेबसाइट्स तब आती हैं जब वीपीएन प्रॉपर्ली कनेक्टेड ना हो, आपका वीपीएन कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, अगेन कार्ड का लिंक आया है जिसको मुझे तो नहीं पता ये क्या है। ट्विल आप यूज कर सकते हैं। ये चैवी जो है ये वाली, ये कुछ वेबसाइट्स आपके फॉरवर्ड करेगा, ये ज्यादातर पेट सप्लाईज में है, जो लोग पेट सप्लाई हैंडल करेंगे उनको चैवी, और पेट को सामने आएगी, पेट को, PETCO, पेट को, ये दोनों जो है वो ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं है। अब ये इन्होंने यूज किया है, जेडी विलियम, यूके का लिंक यहाँ लिख दिया है, ये यूएसए की थी लेकिन यूके का लिंक दिया है। जेडी विलियम्स आप यूज कर सकते हो, ये आपको पर ईयर की सब्सक्रिप्शन पे फ्री शिपिंग देता है तमाम ऑर्डर्स पे। जेडी विलियम्स आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ जी जी, बाकी लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं की थी, किस चीज का नहीं, इसमें तो ओटीपी की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या जरूरत है ओटीपी। हाँ जी, इसमें ही नहीं की बात है। यार ऐसे लिखवाए हैं आपने जैसे कि मैं क्या पता नहीं क्या हो जाएगा।
Excuse me, sir. एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो करें। Excuse me, sir. ये एक मिनट सभा, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ पहले जो मेरे सामने हाँ जी। टाइम नहीं दिया या मैंने किया अभी तो 2 दिन ऑफ ऑफिस से भी मैंने कहा आईपी कनेक्ट नहीं होगा, मेन इशू आईपी आता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, हंटिंग के दौरान आईपी अगर प्रॉपर्ली कनेक्ट ना हो, प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, प्रोडक्ट्स मिल जाती है। ये तीनों प्रोडक्ट्स, तीनों ये वाली, अगर ये अच्छी हैं, तीनों प्रोडक्ट्स अच्छी हैं अगर ये तीनों के सप्लाई ठीक है, जो मेरे सामने भी हैं ये वाली भी, इनकी भी, ये भी ठीक है वेबसाइट, ये लग सकती है, horse.com ये भी लग सकती है, और HomeDepot भी लग सकती है। मुझे लगता है तीनों के प्रोडक्ट्स भी ठीक है। ये भी ठीक है, ये सोल्ड आउट हो गया फिलहाल, ये ठीक है, शिप फ्री करता है, और इसको आप Amazon पे चेक ब्रांड में इसको आ रहा था जब हम और भी है फिल्टर लगाते थे अनक्वालिफाइड बाय वहां प्रोडक्ट्स मिलते वहाँ नहीं मिलती थी। Amazon आउट ऑफ स्टॉक, यूज आउट ऑफ स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक यहां मिल जाती है। अनक्वालिफाइड में मिल जाती हैं, ऐसा नहीं मिलती, वो शायद किसी 2 ब्रांड के लिए हो, क्योंकि वो सारे फिल्टर्स बता दी जाते हैं, कोई ना कोई फिल्टर तो आपके लिए काम करना चाहिए ना, क्योंकि एक तो काम करे। नहीं जो मेन फिल्टर्स है ना जो बहुत प्रोडक्ट्स ये दोनों ऑर्डर्स कैंसिल करती हैं, टारगेट भी और पेट को भी, ये नहीं यूज किया जाता। ये मिनार्स आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा सप्लायर है, हिडन सप्लायर है, लेकिन ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, आप यूज कर सकते हैं। यूएसए ठीक है। BGS आप यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट मैच नहीं करी, लेकिन आप उसको देख लीजिए मैच भी नहीं करी, रिमार्क्स इस पे लिखती हैं टीम ने मेरे, मतलब उसमें हो जाते हैं कि थोड़ी देर में हो जाएंगे सब। कार्ड के लिंक आ रहे, देखें कार्ड के लिंक आ रहे हैं, किस पे नहीं है रिमार्क्स, हो जाएंगे। कौन सी, ये वाली आपकी है या आपकी है? Amazon का लिंक किधर है? इसके साथ वाला जो लिंक होगा उसी प्राइस में देना है। जी किसी के इस असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे हम चलते हैं। जो ऑनलाइन है जी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, सब आप क्वेश्चन करें। सबा उमर जी सलाम सर। सर एक तो मुझे पता करना था कि जब हम वेरिएशंस लगाते हैं तो जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस की तो 0 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मतलब उसमें आप जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ऑल टुगेदर 0 हो जाता है। नंबर 1 ये बात है। तो फिर मतलब आगे पीछे करें, अगर आप वेरिएशंस में कुछ चेंजेस करें तो फिर ऐसा होता है कि अगर आपने अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक किया भी है तो वो बाय बॉक्स में आपको फिर भी नज़र आ रहा है विद 1 और 2 ड्रॉप शिपर्स। तो जैसे कि आपने कहा था कि आपको ऐसा प्रोडक्ट देखें जिसके कुछ ड्रॉप शिपर्स हों जो वो सेल कर रहे हो, तो वो आपका सेफ प्रोडक्ट है सेल करने के लिए। बट 1-2 ड्रॉप शिपर्स ही नज़र आ रहे थे जितना मैंने देखा। और एक और चीज़ मैंने पता करनी थी कि कोई ऐसी ट्रिक है, क्योंकि अमेज़न मुझे लगता है कि उसकी प्राइसेस हमेशा ही लेस होती हैं सेलर से, चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लें गूगल के आखिरी सर्च में भी पहुंच जाए तो वो कोई इत्तफाकन ही कोई ऐसी एक आध प्रोडक्ट नज़र आ जाती है जिसमें अमेज़न की प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो कोई ऐसी कोई ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकें, हमें मतलब फ़ौरन मिल जाए ऐसा सेलर जो उसकी प्राइस कम हो अमेज़न से कंपैरेटिवली? वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें फिल्टर ही इसलिए लगाया जाता है कि Amazon इज आउट ऑफ स्टॉक, कि Amazon उसको खुद नहीं बेच रहा, तब हम उस आइटम को सर्च करते हैं। जब मैंने आपको शायद सेकंड क्लास में भी क्लियर कर दिया था कि जब Amazon इन स्टॉक है तो Amazon उस प्रोडक्ट को लोवेस्ट प्राइस बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर उस पर कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी सप्लायर्स बेच रहे हैं तो मे भी उनको कहीं और से आइटम्स मिल रही होंगी तो वो इसलिए बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट्स आपने बेचने की कोशिश करनी है उसमें Amazon फिलहाल उस प्रोडक्ट पे फिलहाल Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अगर Amazon खुद इन स्टॉक है उस प्रोडक्ट पे इस वक्त, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं आपको ऑर्डर नहीं आएगा,
आपको ऑर्डर तभी आएगा जब आप, या आप कंपेटिटिव नहीं होंगे, आपकी प्राइस कम नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आप उसी वक्त आप लिस्ट करोगे उसको। तो Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। सर मेरे ये क्वेश्चन है कि असाइनमेंट के अंदर सर वो एक फेक सप्लायर का आपने बताया हुआ सर, उसकी मुझे समझ नहीं कर 38 नंबर पे सर, काइंडली वो बता दें। किधर है 38 नंबर? यूएस 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 बेस ये सर फेक सप्लायर। और भी क्वेश्चन जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी बोले। सर जी, एक तो ये पूछना था कि कीपा में जिस तरह हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो काफी सारी अब ऐसी प्रोडक्ट मैंने ब्रांड मतलब कि सॉफ्ट अप्रूवल भी उनका लिया, उसके बाद वो ऐड किया भी असाइनमेंट में भी। तो उनका कुछ इशू इस तरह था कि कीपा में वो बीएसआर को शो हो रहा था, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में ओपन करता था, जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करिए जो करंटली अनअवेलेबल हो, मतलब कि उसकी प्राइस हम कोई भी रख सकते हैं। अब कीपा में वो उसकी बीएसआर भी शो करवा रहा था, लेकिन जब मैं उसको अमेजोन पे चेक करता था तो बिल्कुल भी करंटली अनअवेलेबल होती थी। एक तो ये बता दें, और करंटली मैंने शीट अनअवेलेबल में का वो करंटली अनअवेलेबल का फिल्टर लगाएंगे तो करंटली अनअवेलेबल ही आएगा ना, और क्या है फिर? नहीं फिल्टर नहीं आपने, सर, मैंने हम्म, वो मैंने लिंक्स किए आप लिस्ट हैं भेजें, शीट लिंक में। भेजें, मैं देखता हूँ। वो लिंक भेज, वो वो देख के रेड बता। किए हैं, शीट शीट में रेड किए हैं सर, वो उनका एक हाँ, रिएक्शन दे दें प्लीज। रो नंबर बता दें, रो नंबर बता दें। शायद मैं हाँ जी। वो कोई 50 कौन सा 50? कौन सा है जी? ये वाला? कौन 87 सा जी? 88 87 88 रेड किए हुए हैं मैंने। क्या मसला है इसमें? वो अमेजोन की लिंक ओपन करे ना, ये इनके मुझे मतलब कि कीपा के थ्रू इनकी समझ नहीं है कि हाँ मतलब जी, क्या कीपा में मसला है? बीएसआर तो कीपा के थ्रू बीएसआर बीएसआर, शो हो रहा था, बीएसआर इसका तभी शो होगा ना जब इन स्टॉक आएगा। फिलहाल इसका बीएसआर खत्म हुआ हुआ है ना, इसका बीएसआर यहाँ आ रहा होगा, लेकिन ये दो कीपा लाख के बारह 2,12,881 बीएसआर है इसका। ठीक है, क्लियर नीचे है जी वाले जो आपको? दो प्रोडक्ट नीचे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं सर, वो भी बता दें। इसका ये है 6,000, 61,000। ठीक है, सर ये जितना इतना डाउन चला गया बीएसआर वो फिर हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो वेबसाइट है, एक तो टाइटल है जो प्रॉपरली उसका, एक तो अमेजोन के इसके नाम के साथ बिल्कुल मैच्ड है, ये वाला, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो जो फेक वेबसाइट्स की एक ट्रिक जो है वो ये होती है कि उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादातर $40 फ्री शिपिंग से लिखा होता है, ज़्यादातर $40 फ्री शिपिंग, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। उस पर यहाँ पर टोकरी का निशान होता है, ये जो टोकरी का निशान आपको नजर आ रहा है, कार्ड का नहीं नजर आ रहा है, उस वेबसाइट का आइकन ये वाला होगा। $40 फ्री शिपिंग होगा, प्लस उसकी रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, उसका जो प्राइस है इसकी काफ़ी कम होगी, और जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग प्राइस होगी। और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि वो $40 फ्री शिपिंग होगा। ये 3-4 ऐसे निशानियां होती हैं जिससे फेक वेबसाइट पकड़ी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अगर ये भी है तो फिर ना करें, अगर उसके अस्सलाम साथ वालेकुम। बास्केट है और ये चीजें हैं, ठीक है जी। और मेन अगर उसकी निशानी टेक्निकली बताऊं, अगर आप समझ रहे हैं, वो ये होती है कि उसका स्टार्ट लिंक index.php से होता है। सर लिंक स्टार्ट index.php से होता है, index.php आगे लिखा होता है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये ओपन कार्ट पे बनी होती है। अगर नजर आ जाए तो मुझे, ओपन कार्ट जो है वो उसका 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 जो फॉर्मेट है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ, ओपन कार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेट करें, ये वाला इस प्लेटफॉर्म पे बनी होती है, ठीक है? ये सारी एक ही बंदे की किसी की फेक वेबसाइट्स हैं, अक्सर शो होती हैं। ये तब शो होती है जब आपका वीपीएन कनेक्ट ना हो सके। जी मोहम्मद काशिफ आप बोलें। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर, आपने यूके में बताया कि आर्गोस जो है वो आप थर्ड फोर्थ ऑप्शन के तौर पर रखें,
अब आर्गोस से हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी भी मिलती हैं जो बहुत अच्छी प्राइसेस पे होती हैं और हम अमेजोन पे उसको रीसेल भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, आर्गोस का एक सर मेन छोटा सा इशू ये है कि वो ट्रैकिंग नंबर नहीं प्रोवाइड करता। हाँ तो जी। उसको हम टैकल करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करें कि बाज़ का हम जैसे ग्रुप में पोस्ट लोग करते हैं कि रॉयल मेल का कुछ स्टैम्पलिंग का ऐसा फॉर्मेट है जो अनट्रैक्ड है और अमेजोन उसको एक्सेप्ट भी करता है, जिसे वीटीआर अब ट्रैकिंग डिस्टर्ब नंबर नहीं ये होता। क्लास आएगी ना, वो आप डाल के चेक कर लीजिएगा, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वो ट्रैकिंग शिप आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आर्गोस को आप इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, आप कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी जी, वो बोले बोले। ट्रैकिंग वाली क्लास में फिर आप वीटीआर ठीक हो जाएगा, हाँ जी, वीटीआर ठीक हो जाएगा, वीटीआर इज नॉट अ मसला। चलें, ठीक है, थैंक यू। अदन ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अदन ज़हरा, चलिए मुबशरा आप बोलने पहले, आपने माइक में जी पूछा। सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो स्टैट्स हैं सारे, जब हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ये बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर मतलब इनिशियली तो जब थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं तो ये मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप मतलब मल्टीपल अकाउंट्स पे चले जाएं या फिर बाद के टाइम में, तो इसका कोई ऐसा सिस्टम है कि ऑटो पे मतलब लिंक होके आपको प्राइस वगैरह चेंज जो है वो समझ आ जाए? क्योंकि सारी चीजें देखनी है, अमेजोन की प्राइस, कॉम्पिटिटर भी, और फिर सोर्स प्राइसेस भी जो 2-3 जगह से आपने सोर्स करनी है। जी, वो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मैनुअली इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और बात बताता चलूँ, जो सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर्स हैं, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इस प्राइसिंग के लिए यूज नहीं करते जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैनुअली इस चीज़ को मैनेज किया जाता है, कभी मैनेज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अदन ज़हरा आप बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक तो मुझे ये पूछना था कि जब हम फिल्टर करते हैं तो जो करंटली अनअवेलेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपने कहा था कि अच्छी होती हैं ये, इसको मतलब फाइंड करके इसको लिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसमें जब मैंने किया था तो उसमें एक तो प्राइस नहीं थी, तो प्राइस के लिए आपने कहा था कि जो नीचे चार्ट आ रहा है तो उसमें न्यू पे हम देख के फिर उसकी प्राइस को रख लेंगे, आपने कुछ ऐसा बताया था। जी मैंने बताया था, बिल्कुल कहा था। जी जी। जी बोल। तो सर वो नीचे ग्राफ ही नहीं आ रहा है, तो वो प्राइस कैसे पता कीपा चलेगी? चार्ट, कीपा ठीक है चार्ट इंस्टॉल करेंगे, कीपा इंस्टॉल करेंगे ना, ये चार्ट आपको बता देगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी, यहाँ पे क्लिक सर, हम करेंगे। कीपा से ही कर रहे थे तो चार वो तो नहीं आ रहा था नीचे कीपा ग्राफ। एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, गूगल पे लिखें कीपा क्रोम एक्सटेंशन, इंस्टॉल करें। अच्छा, ठीक है सर। और सर एक कुछ ऐसी आ रही थी जो है प्रोडक्ट्स जिसमें मतलब करंटली अनअवेलेबल भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल प्लेन था वो राइट साइड पे ना, तो वो क्या चीज होती है? क्या था, ऐसे था जैसे कि जी सर, ऐसे था बिल्कुल जी। ये सप्रेस लिस्टिंग है ना ये। तो ये सर हम यूज करेंगे ना? ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं हम इसको। अच्छा, जैसे ये ठीक है सर। और सर कुछ सप्लायर्स ऐसे आ रहे थे कि यूके मतलब चीजें मिलती तो है, मैं यूके से कर रही हूँ, तो उसमें मतलब यूके के सप्लायर्स बहुत कम होते हैं लेकिन यूएसए के बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो हम वो वेबसाइट्स नहीं ले सकते? यूएसए से यूके में शिपिंग नहीं होती, अच्छा, यूएसए से यूके, हाँ यूके से शिप करेंगे आप। ठीक है सर। और सर वो मेरा लास्ट ये था कि वो मेरा अकाउंट का कुछ भी नहीं हुआ, अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हुआ है ना, तो वो कुछ किस भी नहीं हुआ बात पे उसका। हुआ है, किस बात पे डीएक्टिवेट हुआ है? सर कोई भी मसला नहीं है, सारी चीजें वेरीफाई हो गई थी। अब जो है चार्ज मेथड का वो दे रहा था, वो भी मैंने इसका वाइस का उसको उनको वेरीफाई कर दिया था, मगर उसके बाद भी वो यही दे रहा है प्रॉब्लम। अभी क्या मैंने प्रॉब्लम? इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे उसमें अमेजोन पे जो होते, तो उसमें ये था, आपने कहा था ना डिलीट कर दें उसको, एक कार्ड जो है, जो प्रीवियस कार्ड है जो वाइस वाला हाँ नहीं है, डिलीट। तो उसमें हाँ वो ये कह रहे हैं अमेजोन के जी, ये डिलीट जो है ना, अगर ये किसी स्टोर से लगे स्टोर के साथ होते तो वो वाले फिर कार्ड जो है वो नहीं होते, डिलीट नहीं होते। नहीं, तो डिलीट सर तो नहीं, चार्ज चार्ज मेथड डिलीट हो जाता है, उसमें क्या मसला है, उसमें तो कोई सर बड़ी वही बात नहीं। उसी में लिखा हुआ है, अगर एसोसिएट है वो किसी स्टोर के साथ, तो फिर वो वाले कार्ड डिलीट नहीं होते। तो हर कोई स्टोर के साथ ही सर बनाता है ना, बगैर स्टोर के तो कोई बनाता ही नहीं है मेरे ख्याल में। आप कंफ्यूज कर रही हैं, स्क्रीनशॉट भेजेंगे फिर पता चलेगा। ठीक है सर, आप सही है चीजें सर। भेजें फिर पता चलेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है सर, सही है, थैंक यू। शाहिद महमूद, स्क्रीनशॉट भेज के पूछें। शाहिद, शाहिद आप पूछें। जी सर, मेरा क्वेश्चन हो गया है। जिनका क्वेश्चन हो गया हैंड डाउन करें। जी हुसैम अहमद आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मैंने 3 प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, तकरीबन मुझे वीक से ज़्यादा हो गया
लेकिन अभी तक उस पे सर कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया ऑर्डर? और आप अकाउंट मुझे भी सर 2 साल पुराना है। ऑर्डर क्यों नहीं आया, आप मुझे बताएं ना। आप आपके जेहन में क्या ऑप्शन, क्या क्या मसले, आपके जेहन में क्या क्या मसला हो सकता है कि ऑर्डर नहीं आया? सर मुझे लगता है उसमें टेम्पलेट जो है ना, शिपिंग टेम्पलेट, उसका भी शायद मसला है कि वो सही नहीं है। मतलब कि सर मैंने प्रोडक्ट जैसे डाला होता है, इधर लिखा फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, मेरे पास जस्ट आ रहा था स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो मुझे शिपिंग टेम्पलेट का थोड़ा मसला आ रहा है वो। पहले वो भी शिपिंग टेम्पलेट डिस्कस करेंगे ना, उसमें पूछ लीजिएगा। और इस असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता अभी एक थैंक यू। चीज़ें पता चल जाएगा अभी आप। अभी एक दो चीज़ें मैंने बतानी। अब जिनको ऑर्डर नहीं आ रहा वो एक तो चीज़ मेक श्योर कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको ऑर्डर आएगा। ठीक है, नहीं हो सकता ऑर्डर ना आए। आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आपका नाम है 27.96 पे आप बैठे हुए हैं, आपको ऑर्डर आएगा, बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट जिसमें अब इसमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड है, इसके अंदर आप 40 पे भी बैठ जाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि सिर्फ उसको ऑर्डर आएगा जिसके पास बाय बॉक्स है। दिस इज द बाय बॉक्स क्वालिफाइड लिस्टिंग। अगर आपने ऐसी लिस्टिंग लगाई हुई है और आपकी प्राइस बेशक कम भी है, जब तक आपको बाय बॉक्स शिफ्ट नहीं होगा तब तक आपको ऑर्डर नहीं आएगा। बाय बॉक्स प्राइसिंग पे आता है, अकाउंट हेल्थ पे आता है। अकाउंट हेल्थ पे भी डिपेंड है, सिर्फ प्राइसिंग इज नॉट द वन फैक्टर, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स टू गेट अ बाय बॉक्स। बट प्राइस आप कम कर भी लेंगे, लेकिन जब तक आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता किसी भी सूरत में, से छीन सकते हैं ये? प्राइसिंग कम करके और शिपिंग टेम्पलेट तेज करके और अकाउंट हेल्थ ठीक करके। जी, बट आपको सर जो उस पे ऑर्डर आएगा, उस पे ऑर्डर आएगा सिर्फ जो प्राइस अगर हमको कम करना जी प्राइस, उसमें सिर्फ प्राइसिंग का चक्कर है। इसके अंदर 3-4 चक्कर है, उसमें अकाउंट हेल्थ डिपेंड नहीं करती, इसमें सब कुछ डिपेंड करेगा। इसमें जब तक बाय बॉक्स नहीं आएगा ऑर्डर नहीं आएगा, आएगा तो बहुत थोड़ा आएगा, एक आधा आ जाएगा। इसलिए जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे दोनों चीजें चेक कर लें। हाँ जी, ये टेम्पलेट वगैरह वाले बताएंगे? जी टेम्पलेट किस चीज का बताया? शिपिंग टेम्पलेट बताया था आपको, शिपिंग कैसे सेट करनी है, लिस्टिंग लगाना सिखा दिया, लिस्टिंग लगाना सिखा दिया। अच्छा चलो, शिपिंग टेम्पलेट सेपरेट से बात की बात वो कर लेते हैं डिस्कस, शिपिंग टेम्पलेट में जब आएंगे ना उसको डिस्कस कर लेंगे। ये अब्दुल सलाम तलहा काजी, तलहा काजी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। असाइनमेंट सवाल है मेरा। मुझे ये पूछना था कि सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पे हम वो प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जिससे हमें पता चले कि इन वाले प्रोडक्ट्स पे अपनी पैकेजिंग नहीं करेगा। जो साइज में बड़ी है, सर मतलब क्या साइज होगा वो, मतलब किस तरीके फर्नीचर से, हो गया, क्या? बड़ी बास्केट हो गई। अच्छा, इतना ह्यूज साइज। जी जी जी, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी अदनान यूनस आप बोलें। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जिस तरह कीपा में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और न्यू और ओल्ड भी कर देते हैं, क्योंकि वो अमेजोन पे तो नहीं सेल हो रहे होते, बट वो फिर उसके सप्लायर्स भी नहीं मिल रहे होते। कई मैंने इस तरह के सप्लायर्स ढूंढने की कोशिश की, बट उसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ज्यादा कम थे। तो इस पे थोड़ा सा नजर कीजिएगा। होता यह है कि जब अमेजोन पे प्रोडक्ट आप लिखते हो कि अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक, अदर सेलर्स भी आउट ऑफ स्टॉक, तमाम लोग आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो वो मार्केट में इसकी शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या पता मार्केट में ही शॉर्ट है, तो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड जो फिल्टर है वो लगा लें, वो ज्यादा रिकमेंडेड शुरू में है कि आपको उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी जो कि अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स है और आपको प्राइसिंग की बेस पे ऑर्डर आ जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। है ना जी। उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी का प्राइवेट लेबल है, उसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोग उसमें मीटू अगर कर देते हैं तो उसमें आईपी की कंप्लेन आ सकती है? नहीं आ सकती। अच्छा, उसमें नहीं आ सकती, उसमें मीटू कर सकते हो। सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे ड्रॉप शिपर फ्रेंडली जो सप्लायर थे वो हम कैसे एनालाइज करेंगे वो आप एक तो आपकी लिस्ट फर्स्ट के अलावा? एक दो ऑर्डर्स लगा के चेक कर लेते हैं। बाकी जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली वो होता है जो कि आपके ऑर्डर कैंसिल ना करे। तो जो 2-3-4 नाम हैं ये ऑर्डर कैंसिल करते हैं यूके में, यूएसए में, और वन ऑफ द मेन सप्लायर्स है। यूके में कोई सप्लायर ऑर्डर कैंसिल नहीं करता। ठीक है, अच्छा यूके में जी, कोई भी ठीक है सप्लायर ऑर्डर कैंसिल करता है। आप स्नोकर खेलने के लिए काफिया नहीं, काफिया ले
जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, मैंने पूछना है कि ये हम ईबे पे भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? ईबे क्योंकि के यूके में तो ईबे, अगर ईबे का अकाउंट हो तो जी जी ईबे तो काफी चलता है यूके में। जी जी यूएसए में भी चलता है। अच्छा, तो आप सर ईबे पे कर कोई, सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। जी जी ठीक है सर, सैम्स वॉलमार्ट हर जगह से कर सकते हैं ना ईबे, उस पे जी तो आप कोई कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस? ईबे पे। हाँ ईबे पे भी स्टार्ट में स्लो करेंगे और आप जी ज़ीक एनालिटिक्स यूज करेंगे, सर, वो सॉफ्टवेयर तो अच्छा है। परचेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ जी इसके अलावा ये है कि डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं ईबे यहाँ पाकिस्तान में? नहीं कर सकते नहीं कर सकते? कैसे करेंगे इंटरेक्ट, सर? वो आप उसको वीपीएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, ओके सर। कोई चाइल्ड अकाउंट एक्सेस नहीं होती उसकी? नहीं मेरा नहीं क्या, अच्छा तो मेन चलिए, ठीक अकाउंट है सर, एक्सेस कर ओके ला, सर। लाइबा अस्लम। लाइबा बोले। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो यूके की है, तो क्या मैं यूएसए में टीएस करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं सेल ग्लोबली का ऑप्शन ऑन करके कर सकती हूँ? जी कर सकते कोई इशू तो नहीं होगा? हैं। ठीक है कर सकती हैं। आप ये खरीदेंगी कैसे? खरीदने के लिए कार्ड आपका यूके वाला नहीं चलेगा, वहाँ पे यूएसए के लिए ज़्यादा कार्ड चाहिए। जी इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वैसे जनरल क्वेश्चन था कि आपने बोला था गुड सप्लायर और बैड सप्लायर की लिस्ट मिल जाएगी, और सर ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड वाली वो लिस्ट नहीं अभी तक सर मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी, हौसला रखें। ओके सर, थैंक यू। जी अब्दुल सलाम, मोहम्मद अब्दुल सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा जी क्वेश्चन जो है सर वो एचएमआरसी से रिलेटेड है। यार सर असाइनमेंट के रिलेटेड डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने अगली चीज़ें पढ़ानी है, तो इसमें तो एचएमआरसी से निकल के बातें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। कर लें जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सर एक जी सर बोले बोले। ईमेल आई थी सर एक्टिवेशन कोड फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए। अच्छा एक्टिवेशन कोड, ठीक है। जी सर जरूरत नहीं है तो एक्टिवेशन सर कोड, कॉर्पोरेट टैक्स को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसको इग्नोर कर ठीक सकते हैं। ठीक हो शुरू में सर, जरूरत मेरा नहीं ये है। सवाल। एचएमआरसी मैं क्या पूछ रहे एचएमआरसी? सर इसका मकसद जैसे क्या है? एक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स का नंबर होता है, ये शुरू में वो देती है, हर कंपनी को आजकल दे रहे हैं, तो इसकी हमें वो खास जरूरत नहीं है, कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसकी हमारे पे। राइट सर, ठीक हो। एचएमआरसी कंपनी हाउस को करते हैं। एचएमआरसी का उनका ऑफिस मुझे याद नहीं है, लेकिन यूके की कंपनी हाउस है, उसे रजिस्टर करें। मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पता ये करना था कि वीपीएन कनेक्ट करने के बावजूद भी ये होम डिपो या इस तरह की कुछ साइट्स ओपन नहीं होती हैं, वो एरर देती हैं आईपी का, तो उसके लिए वीपीएस जरूरी है या वीपीएन की कोई और पूरी ट्रिक नहीं नहीं है, है? लेकिन वो आपका वीपीएन कनेक्टेड नहीं हुआ होता। बाकी साइट्स तो चल रही होती हैं उस पर प्रॉपरली, हाँ जी वही शो कह भी रहा हूँ, आईपी लिंक के थ्रू, कई आईपी दफा लिंक नहीं भी कनेक्ट उसका हुआ था, शो कर। वो दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा करेंगे तो हो जाती है ओपन। जी ठीक हो गया कई सर, दफा थैंक इसके यू बाद। जी इरफान, मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक ब्रांड है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, मीन्स उस पर नए ड्रॉप शिपर्स भी हैं, पुराने भी हैं, सब कुछ है, बट उसकी एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे खाली एक सेलर है और वो ड्रॉप शिपर है, तो क्या हम ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर एक और जनरल क्वेश्चन है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है उस पर हम 5वें 7वें नंबर पे लिस्टिंग करते हैं, तो क्या उस पर ऑर्डर आ सकता है? आ सकता है, लेकिन वो शुरू में रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं लगाएंगे आप। ठीक ठीक। और है, सर आपने ऐसा हो नंबर ऑफ सकता है कि लिमिटेड रखनी है। जी जी बोले बोले। और सर ऐसा हो सकता है कि हम उसको 5th 6th पे लिस्ट कर दें, बट हम जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे भी उसको एफिलिएट कर दें, मीन्स कि वहाँ उसको ऑर्डर्स आ जाएं। तो हमें तो नहीं ऐसे आएंगे, हो वो सकता है? डायरेक्ट एएसएन पे आप ट्रैफिक लेके आएंगे ना, तो लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग में नहीं ये किया जाता है, इसमें लोएस्ट प्राइस रख के ऑर्डर लिए जाते हैं। सही, ये वाला इस पे नहीं हो सकता मीन्स के? नहीं, वायबल नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। किस्मत शिरानी। सर मेरा क्वेश्चन जो हम पीएल लिस्ट नहीं करते, जो पीएल लिस्टिंग होते हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं, सर हम इसको किस तरह पहचानते हैं कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पीएल सेलर हैं, हम इस लिस्ट पे नहीं आते? तो ब्रांड खुद बेच रहा होगा ना, वो ऑलरेडी उस ब्रांड को आप अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।
ब्रांड खुद बेच रहे, मतलब ब्रांड खुद बेचने का मतलब कि उस सेलर का नाम यहाँ पे यही होगा, जैसे इसका नाम सिवाइल क्लासिक है उसका नाम भी यहाँ पे यही लिखा सर होगा। आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, मुबीन आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो बताया था कि हम ईयरली फाइलिंग करते हैं कंपनी के बिहाफ से, तो उसमें क्या फाइल किया जाता है? लाइक उसमें कुछ सेल्स का बताया हमें, पता नहीं। डिस्कस कर लें फिर देखते हैं, अभी क्लास कुछ और चीजें डिस्कस करने देना फिर देखते हैं, रेलेवेंट टॉपिक में नहीं, इस तरह फिर टॉपिक हो जाएगा। अच्छा जी, हंटिंग का अब आप लोगों ने जो सर है आवाज वो बहुत इज अ कट रही है, नहीं सुन रहा कंटिन्यूस हूँ। हंटिंग। अब आ रही है सर आवाज? अब आ रही है आवाज? क्लियर है? जी सर, एक दफा फिर आप रिपीट करें काइंडली। अच्छा मैं कर, आवाज आ रही है? क्लियर है? ठीक है। जी सर आ रही। तो हंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इस वजह से कि ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं वो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, इस तरह इसकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि नया सेलर आ रहा है वो अपनी प्राइस लगा रहा है, दूसरा सेलर आ रहा है वो अपनी प्राइस लगा रहा है, कोई आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कोई इन स्टॉक हो रहा है, कोई प्राइसिंग डाउन कर रहा है, कोई अप कर रहा है। तो हंटिंग में प्राइसेस अप डाउन होने की वजह से जो प्रोडक्ट होती है वो सदाबहार नहीं रहती। मतलब आप ये मत समझें कि एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी है अब ये सदाबहार आपके साथ चलती देगी, या 2 चल रही है 3 कर ली है। आपकी 100 आइटम्स में से 2 से 3 आइटम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर सेल्स आती हैं, बाकी में ऑन एंड ऑफ सेल्स आ रही होती हैं आपको। ठीक है, तो लेकिन आप कलेक्टिवली अपना जो है वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेशंस नहीं होती लिस्टिंग की। शुरू में हम लिमिटेड रखेंगे अपने आप को, देन हम अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेंगे। शुरू में 3-4 माह, 5 माह, 6 माह तक, मैक्सिमम 6 माह तक आप एजिंग करें, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ। उसके बाद एजिंग की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास सेल्स हिस्ट्री मौजूद है, आप डिफरेंट सेलर्स प्रोडक्ट्स बेच के वहां तक पहुंच गए हो। अब आप आगे जो है वो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़ाते चले जाओ। जो ये वाली असाइनमेंट है ये सिर्फ फॉर द न्यू अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ है। पहले 3 माह अपने इसी प्रोसेस पे चलेंगे तो कोई सस्पेंशन नहीं आएगी, पहले 3 माह। ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ, इसको एक्सटेंड कर लें 6 मंथ तक तो बेहतर है। ठीक है, 6 मंथ के बाद इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये वाला स्टेप अप्रूवल वाला है और ये वाले करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप इसको करें और देन जो है वो, अच्छा फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स फ्रॉम योर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट लिस्टिंग। फॉर एग्जांपल आपने 1 नवंबर को लिस्टिंग लगाई थी, ठीक है, या तो वो डेट नोट डाउन कर लें, या वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की डेट होती है जिस दिन ऑर्डर आता है। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई ऑर्डर्स लेने हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपने $10,000 की सेल की है या $500 की सेल की है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने $10,000 की सेल की थी या $500 की सेल की है। आपने जितनी भी सेल्स की एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, कुछ ना कुछ सेल्स आपने की इन कुछ स्पैन ऑफ टाइम में 3 to 4 मंथ्स में। जब आपकी सेल्स हो जाए तो आपका अकाउंट एज्ड हो जाता है। जब एज्ड हो जाए तो देन आपको ये मिस कर देते हैं पार्ट अप्रूवल वाला, आप डायरेक्ट उन ब्रांड्स को लिस्ट करना शुरू कर देते हैं जिन पे अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, जो ओपन होते हैं, न्यू एंड यूज न्यू कंडीशन लिस्ट की और प्रोडक्ट को लिस्ट कर, उसमें कोई आपको मसला नहीं है, कोई आपको इशू नहीं है, आपको प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सही है, म्यूचुअली जो है टर्म वो कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा मोबाइल का जो है उसमें चार्जिंग करना। अच्छा जी, अच्छा जी, जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं की वो दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो जिन्होंने नहीं की वो दोबारा से कर लें, कोई ना कुछ आप लाजमी करें, एटलीस्ट आपका नाम इसमें आना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो देन आपको फिर सर फायदा नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी बोलें। सर आप 15 नंबर रो चेक करें ना सर, उसमें आप अमेजोन लिंक पर क्लिक करें जिनमें आपने ओके ओके लिखा है सर, उसमें डिलीवर टू यूनाइटेड किंगडम लिखा है, ये तो फिर यूएसए में नहीं आने चाहिए थे। जी किधर लिखा है यूनाइटेड किंगडम? कहाँ लिखा है? सर 15 नंबर रो
15 ही खोला है मैंने। इसमें हमारी टीम इसको चेक कर रही होती है, वो एक आधी मिस्टेक हो सकती है, तो वो ना करें। अपने सप्लाई जो चीजें मैंने डिस्कस की इस पे ज्यादा फोकस करें। यूके की वेबसाइट है। अच्छा जी, अब हम अकाउंट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट के ऊपर आके अब यहाँ पे सेटिंग्स एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप आए तो यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप अपना जो अकाउंट है, जब आप लिस्टिंग लगाने लगे हैं तो आप अपना अकाउंट मेक श्योर करेंगे कि amazon.com एक्टिव हो। अगर यूके है तो यूके एक्टिव हो, बाकी मार्केट्स ऑफ रहेंगी आपकी। सिर्फ आपका वो मार्केट ऑन रहेगी जिस मार्केट में आपने काम करना है। आपके पास यूके में काम करना है तो यूके एक्टिव करेंगे, अगर आपने .com पे काम करना है .com एक्टिव करेंगे, बाकी आप इनएक्टिव रहने देंगे। देन उसके बाद आप शिपिंग सेटिंग्स में आएंगे। शिपिंग सेटिंग्स में आएंगे तो शिपिंग सेटिंग्स जो हैं, जिन लोगों के amazon.com पर अकाउंट बने होंगे पाकिस्तान से, उनके शिपिंग सेटिंग में यहाँ पर लिखा होगा 14 से 28 डेज, 14 से 28 दिन। 14 से 28 दिन का मतलब है कि उनका जो जनरल शिपिंग सेटिंग है यहाँ पर, ये वाली, ये चेंज है। यहाँ पर उनकी जो जनरल शिपिंग सेटिंग में यूएसए नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ। वो कोई भी यूएसए का एड्रेस इसमें एंटर करेंगे तो उनकी शिपिंग सेटिंग नॉर्मल हो जाएंगी, जैसे कि नॉर्मल शिपिंग सेटिंग होती है, जैसे कि ये है 3 to 5 डेज वाली, 2 to 4 डेज वाली, जो भी कोई भी रैंडम डाल सकते हैं। नहीं, उसके लिए आप कोशिश करें कि आप पेड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद एक नया शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे जब आप, अच्छा जब आपने बाय डिफॉल्ट ओपन किया होगा तो उसमें अब क्रिएट अ न्यू शिपिंग टेम्पलेट अगर यूज़ करें तो मैं ये डाटा जो मैंने पहले यूज़ किया इसकी कॉपी बना सकता हूँ। मैं कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बना के यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फ्री शिपिंग आ रही है, स्टैंडर्ड शिपिंग, ये 3 to 5 डेज आ रहा है, 4 to 8 डेज आ रहा है, ठीक है। 3 to 5 डेज कर लें इस पे। उसके बाद स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर ट्रांजिट टाइम आ रहा है। अब ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, लेकिन ट्रिकी है। होता यह है कि कस्टमर को दो चीजें शो होती हैं, कस्टमर को ये वाला टाइम भी शो होता है, कस्टमर को ये वाला टाइम भी शो होता है। तो कस्टमर ये समझता है कि इसके पास ज्यादा शिपिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे भी बाय बॉक्स में फर्क पड़ता है जो आप पूछने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज करोगे ये 2 to 4 डेज, तो यहाँ पर आप इसको भी फ्री रखते हो, इसको भी फ्री ही रखते हो। Amazon के सिस्टम में उस पर्सन को दो शो होते हैं टाइम, ये वाला भी और ये वाला भी। फिर आता है एक्सपेडाइटेड शिपिंग। इसमें ये होता है कि आप उसको टाइम कम करके 1 से 3 डेज करके इसकी शिपिंग टाइम में पैसे ऐड कर देते हैं। कुछ लोग जो फास्ट शिपिंग लेना चाहते हैं या जल्दी लेना चाहते हैं वो पैसे दे देंगे आपको, ठीक है। तो पैसे दे देंगे, कुछ ऑर्डर्स आपके इससे होता है कि कस्टमर को 2-3 ऑप्शन चले जाते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन वो जो फास्ट वाला है वो पेड होता है, तो वो 99% वो वही वाला यूज करता है जो फ्री वाला होता है, क्योंकि उसमें एक आध दिन का ही फर्क हो रहा होता है। लेकिन Amazon के सिस्टम में जब वो कस्टमर को 2-4 ऑप्शन शो होते हैं तो प्रोडक्ट के नीचे की ये फ्री डिलीवरी, इससे इधर भी है, टाइम 2 टाइम शो हो जाते हैं, उससे भी बाय बॉक्स पे फर्क पड़ता है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि 2 डेज डिलीवरी टाइम। कुछ लोग ये भी 2 दिन का डिलीवरी टाइम लिख के यहाँ पर पैसे लिख देते हैं, 15, 20, 25 डॉलर लिख देते हैं। इससे होता है कि इससे भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे हमारा सप्लायर तो नहीं देता, हमारा सप्लायर तो फास्ट शिपिंग, हमारा सप्लायर तो 3 से 4 दिन वाली देता है। होता ये है कि इसके अंदर अगर शिपिंग जो है आपकी वो फास्ट भी हो, ये वाली हो, तो उससे 1 से 3 दिन लिखा हुआ है, तो वो 2 से 3 दिन नॉर्मल ही लगते हैं। नॉर्मली तमाम सप्लायर्स 2 से 3 दिन में वैसे ही पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो खास इसमें फर्क नहीं है। और अगर एक आध दिन लेट भी हो जाए तब भी मसला नहीं होता, एक आध दिन लेट का जरा मसला नहीं होता। अगर 1-2 दिन अगर आपके लेट भी डिलीवर हो जाए कस्टमर को, उसकी Amazon हमारी ट्रैकिंग नहीं करता इसने लेट डिस्पैच डिलीवर करवाया। मतलब ट्रैकिंग का मतलब कि Amazon के सिस्टम में तो पता चल जाता है कि ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ, लेकिन वो हमारे किसी डिफेक्ट में हमें काउंट नहीं करता कि हमारी इसमें गलती काउंट नहीं करता। गलती कहाँ काउंट करता है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड, जब आप अपना नया अकाउंट ओपन करेंगे तो इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिव होगी।
आपने इसको अनचेक करना है क्योंकि आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं चाहिए। ठीक है, यूके में भी आपने इनएक्टिव करना है, यूएसए में भी आपने इनएक्टिव करना है। तीसरी बात ये कि जो फ्री शिपिंग के अंदर यहाँ पर ये वाली स्टैंडर्ड एडिट करके आपने सिर्फ लोअर 48 स्टेट्स को सिलेक्ट करना है, बाकी को आपने डी सिलेक्ट करना है। बाकी इन स्टेट्स पे आपने डिलीवरी नहीं लगानी क्योंकि ये स्टेट्स दूर हैं और इस पर डिलीवरीज नहीं होती, तो हमने इनमें ऑफर ही नहीं करनी डिलीवरी। यूके के अंदर आप इनएक्टिव करेंगे BFPO, बी फॉर बॉल, ठीक है, FPO, BFPO यूके वाले अकाउंट पे आपको शो होगा, आपने वो इनएक्टिव करना है। ठीक है, जिस तरह इसमें लोअर 48 स्टेट्स मैंने कहा एक्टिव रखनी है, उसमें आपने BFPO को इनएक्टिव करना है, तो उस एरिया में हम लोग डिलीवर नहीं करते क्योंकि वो है ब्रिटिश फोर्सेस पोस्ट बॉक्स ऐसा कुछ का नाम है। ठीक है, तो दूर के एरिया है हम हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़े दूर के एरिया। अब इसका नाम आप कुछ भी रख दें, जो नाम आप चाहें, इस टेम्पलेट का नाम आप वो रख सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। जो भी इसका नाम है के लिए। आवाज आ रही है जी आपको? इसका नाम अपनी मर्जी से नाम कोई भी आप रख सकते हैं। कैंसिल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जनरल शिपिंग सेटिंग्स में। जनरल शिपिंग सेटिंग्स में आपका जो ऑर्डर फुलफिलमेंट की हैंडलिंग टाइम है, ये आपका बाय डिफॉल्ट 1 हुआ होगा आपके अकाउंट पे, आप इसको 2 दिन कर दें बेशक। होगा ये कि हैंडलिंग टाइम में Amazon अब ट्रैक करेगा कि 2 दिन में आपने इसको डिस्पैच करवाना है ऑर्डर को, तो आपको 2 दिन मिलेंगे। आप पहले बाय डिफॉल्ट 1 होगा, आप 2 कर दें, 2 करके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट आपके तमाम ऑर्डर्स के हैंडलिंग टाइम 2 दिन हो गए। हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या है? हैंडलिंग टाइम का मतलब इसके लफ्ज से आपको पता चल रहा है वो टाइम जिसमें आपने ऑर्डर हैंडल करना है। मतलब कि आपको ऑर्डर आया मंडे वाले दिन, तो आपने वेडनेसडे वाले दिन इस ऑर्डर की ट्रैकिंग नंबर एंटर करनी है। अगर आप इसकी ट्रैकिंग नंबर एंटर नहीं करेंगे तो Amazon आपका लेट डिस्पैच रेट काउंट करेगा कि आपने लेट डिस्पैच किया। हम कोई भी ऑर्डर हम लेट डिस्पैच नहीं कर सकते, हमने उसको इन टाइम डिस्पैच करना है। ठीक हो गया? शिप वो बेशक लेट हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर को शो हो रहा था कि वो मिलेगा जुमे वाले दिन, अगर वो सैटरडे वाले दिन भी डिलीवर हो जाएगा तो Amazon उसको हमें उस पर कोई खास इम्प्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर है, वो ट्रांजिट में है। हो सकता है कि कभी ट्रक ने लेट डिलीवर कर दिया, कोरियर ने लेट डिलीवर कर दिया, तो वो कोरियर डिलीवर कर रहा है, लेकिन ट्रैकिंग नंबर डाला हमारे बस में है, तो Amazon उसको इन ट्रैक रखता है। हमने ट्रैकिंग नंबर इन टाइम शिप करना है, तो कस्टमर को इन टाइम भी डिलीवर हो सकता है, एक आध दिन लेट भी डिलीवर हो जाए तो उस पर इम्प्लीकेशंस नहीं है। कस्टमर मैसेज कर सकता है आपको कि मुझे मिला नहीं है वो, तो आप उसको कस्टमर सर्विस देंगे कि आपको कल तक मिल जाएगा, मैंने ट्रैक किया है, या सुबह मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाएगा। मोस्टली यूके में और यूएसए में डिलीवरी टाइम इज 2 to 3 days मैक्सिमम। 2 से 3 दिन में तमाम जगहों पे ऑर्डर, मतलब यूके में तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि वो शाम पे डिलीवर हो जाता है, सुबह ऑर्डर लगाएं तो शाम तक कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। ठीक है, यूके के अंदर। यूएसए में भी जो है ना वो मैक्सिमम नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है, तो आप नेक्स्ट डे कर लें, उससे नेक्स्ट डे कर लेंगे, इससे वैसे नॉर्मली डिले नहीं होता। कोई कोई कोरियर्स ऐसी हैं कि जो कि डिले करती हैं। अच्छा, आगे आए तो हमारे जो ऑपरेशनल डेज हैं, वो ऑपरेशनल डेज यहाँ पर मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे तक लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ है, तो हम सैटरडे संडे ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसको एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से जाकर ये देखें कि सैटरडे को और उसको, लेकिन हमने सैटरडे संडे ऑफ ही रखना है। इससे क्या होगा कि जो ऑर्डर हमारा आएगा मंडे वाले दिन, सॉरी फ्राइडे वाले दिन, वो ऑर्डर हमें डिस्पैच करना है ट्यूसडे को। ठीक है, जो ऑर्डर हमें आएगा मंडे, तो हमें सैटरडे संडे काउंट ही नहीं होता उसके अंदर। ये चीजें मैंने पहले डिस्कस की। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर आपका सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आप इसको ऑफ ही रहने देते हैं। आपको एक्स्ट्रा 2 डेज मिल जाते हैं सैटरडे और संडे का, ऑर्डर्स आए आप इकट्ठे मंडे को डिस्पैच कर दें, ट्यूसडे को कर दें, कुछ ऑर्डर की लास्ट डेट वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाता है। और नॉर्मली जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो भी सैटरडे संडे को वर्किंग नहीं कर रहे होते।
अब आपने कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट करनी है, ऐड प्रोडक्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिस्ट करने से पहले आप मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि क्या वो वाला ब्रांड जो आप लिस्ट करने वाले हैं क्या वो इस लिस्ट में है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले वो फॉर एग्जांपल वो लिस्ट में है, इस ब्रांड के आप आइटम को लिस्ट करेंगे। कोई भी आइटम को लिस्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जब आएंगे तो अब किसी और अकाउंट पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी हमने कैसे चेकिंग करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है। बहरहाल एक चीज और जो आपको चेक जो आपकी जरूरी है वो है ऑटोमेट प्राइसिंग एंड ऑटोमेट प्राइसिंग। ऑटोमेट प्राइसिंग पे आप आएंगे तो यहाँ पर अब ऑटोमेट प्राइसिंग क्या करेगी कि आपकी प्राइसिंग जो है, अब क्रिएट अ कस्टमाइज्ड रूल पे चले जाते हैं। अब हम लोग फॉर एग्जांपल हमारी लिस्टिंग्स बढ़ चुकी हैं तो हम ऑटोमेट कर देते हैं अपनी प्राइस को, ऑटोमेट वो खुद ही प्राइस में हमारी कम या ज्यादा करता रहे। Amazon का बिल्ट इन फीचर है। कुछ जो उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसकी सर्विसेज देते हैं, जिसमें सबसे जो फेमस है वो इनफॉर्म्ड है, INFORMED, इनफॉर्म्ड। ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब रूल में हम चाहते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस। आवाज कट रही है। जी ऑनलाइन जो लोग हैं, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके जी। तो हमारी जो प्राइस है वो कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस रहेगी, मतलब हमने लोएस्ट प्राइस को टारगेट करना है। इस रूल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम रखें इसका, जो आप अपनी याद दहानी के लिए, वैसे भी नाम रखें। आप किस मार्केट में करने वाले हैं उस मार्केट का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अब ये वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्म अब आप करने वाले हैं, इसमें आप कहते हैं कि लोएस्ट प्राइस रखनी है, उसकी प्राइस मैच करनी है लोएस्ट प्राइस से या अबव रखनी है लोएस्ट प्राइस से। तो हमारी प्राइस लोएस्ट रहेगी उस सप्लायर से, तो हम मोस्टली 0.01 सेंट हम हर लोएस्ट प्राइस से प्राइस अपनी कम रखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आप जो है वो अपनी जो प्राइजेस है वो ओनली ऑफर विद सेम और बेटर कंडीशन, मतलब इसमें करना चाहते हैं, सेम फुलफिलमेंट मेथड के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर के लिए करना चाहते हैं, तो हम इसमें ये वाले ऑप्शंस चूज कर लेते हैं। हम ऑल भी कर सकते हैं लेकिन ये वाले ज्यादा इफेक्टिव हैं, ये वाले जो मैंने किया। क्लियर? ये दो। उसके बाद डू यू वांट टू कंपेयर विद प्राइस दैट आर ऑफ Amazon के, मतलब Amazon के बाहर प्राइस करें, फॉर एग्जांपल किसी और होम डिपो से कंपेयर करें, हमें नहीं चाहिए। हमारी प्राइस इंटरनली हमने कंट्रोल करना है, तो बाहर से तो हम सोर्स कर रहे हैं तो ये इंटरनली हम सोर्स कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आई वांट टू कंटिन्यू प्राइस इफ आई चेंज प्राइस, मतलब अगर मैं किसी जगह पे मैनुअली प्राइस एडिट कर दूं तो ऑटोमेट होती रहे, यस होती रहे। ठीक है, सेव दिस रूल ऑन Amazon एंड कंटिन्यू। उसके प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे आप, देन ये हो गया। अब जो प्रोडक्ट आपकी एक्टिव होगी फिलहाल उसकी यहाँ पर आ जाएगा, उसका नाम, एसन, डेट आ जाएगी, हमारी प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी मिनिमम प्राइस। एग्जाम्पल हमारी मिनिमम प्राइस है $20, मैक्सिमम हम कोई भी डाल देते हैं कि 20 से कम हमें बारे में नहीं है, तो हम लिख देंगे $20। मैक्सिमम हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं $40 या $45, तो हम यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करके ये वाला रूल इंप्लीमेंट कर देंगे। होगा ये कि अब वो रूल इस पे इंप्लीमेंट हो गया। अब कोई भी ऑर्डर हमें आएगा तो वो इस प्राइस के दरमियान आएगा। फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम रख दिया $20, अब जो एक सेलर है वो बेच रहा है $21 की, ठीक है, तो मिनिमम 20 या तो वो 21 वाले को कंपीट कर रहा होगा। अब कोई बेच रहा है $30 की, वो 30 वाले को कंपीट करेगा, तो कोई भी नहीं तो 40 पे चला जाएगा, हमारी प्राइस 40 पे चली जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद कोई आया जिसने 25 लगा दी तो ये 25 से 1 सेंट कम कर देगा। क्लियर है? अगर उसने भी ऑटोमेट किया हुआ प्राइस को, अगर उसने भी किया हुआ है तो वो दोनों सिस्टम माइनस होते रहेंगे। अगर हमारी लोवेस्ट प्राइस पहले आ गई तो हमारा रुक जाएगा, उसका उससे 1 सेंट कम हो जाएगा। अगर उसका पहले लिमिट आ गई तो उसका रुक जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑटोमेट प्राइसिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब करते हैं जब आपको किसी फॉर एग्जांपल बार बार आपको एक प्रोडक्ट पे बार बार ऑटोमेट करनी पड़े तो फिर आप करते हैं, वैसे नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती है अकाउंट पे।
आप जबकि प्रोडक्ट्स बढ़ जाती हैं तब आप कुछ प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट करते हो कि इसमें ऑटोमेट करते रहो, इसमें मुझे लाजमी ऑर्डर्स चाहिए, तो वो उसमें आपकी ऑटोमेट प्राइसिंग होती रहती है। ठीक है, आप उसमें से अपने पास ऑर्डर्स लाने के लिए आप ऑटोमेट रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ऑटोमेट प्राइसिंग आपको क्लियर आ गया? सर ये मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रेंज रखनी है? जी अपनी मर्जी होती है इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमारी मिनिमम, हमारी अपनी प्राइस लिखी है वाली, ये है प्राइस $23। ठीक है, तो हमने लिखी है। तो अब फॉर एग्जांपल इसका मैं मिनिमम रखता हूँ $20, मैक्सिमम 30, तो ये 20 से 30 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहेगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके जो ये वाले SKU पे, ये वाला, ठीक है, इस पे मैं क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस एलोकेट होती है। कई दफा ये ऑटोमेटिक हो जाती है या पता नहीं चलता, वो कई दफा ये हमने की होती है। तो यहाँ पर आप अक्सर जो है अमेज़न इस दोनों प्राइस से ऊपर आप लिस्ट करोगे, आप 25 से ऊपर जाओगे तब भी अमेज़न आपको इनएक्टिव करेगा, 18 से नीचे जाओगे तब भी इनएक्टिव करेगा। उसके लिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने इस SKU वाले इस जगह पे क्लिक करना है, तो ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पर जाकर आप अपनी प्राइस अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्राइस 26 या 27 करूंगा तो ये हमें एरर दे देगा, ये देखें। ठीक है, इट शुड बी बिटवीन दिस, या तो मैं इसको अपडेट कर दूं, इसको मैं 30 कर दूं, तो फिर मुझे अलाउ करेगा। तो अगर मैं प्राइस यहाँ पर एडिट कर देता हूँ इसकी यहाँ पर, तो ये इसका एरर देगा, थोड़ी देर बाद इसका एरर देगा और इसकी प्राइस अपडेट नहीं करने देगा। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब ये प्रोडक्ट अगर मैं सेल करना चाहूँ, इस पर क्लाइंट सेल आ रहा है, अब मैं इसको सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट खुल गई जिसको मैंने अब सेल करना है। ठीक है, अब इसमें आए, अब यहाँ पर अब इसकी है स्टैंडर्ड प्राइस। अब मैं एक प्राइस को, प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगा। अब इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल मैंने इसकी लोएस्ट प्राइस है 20.4959, तो मैं 20.5 रेट कर देता हूँ, 5758। ठीक है, 58 कर देता हूँ। क्लियर? उसके बाद अब इसके आगे क्वांटिटी, कि मैंने कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर, अब आप अपनी कॉमन सेंस से उतनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि क्या आपने ये सप्लायर पहले टेस्ट किया हुआ है। अगर टेस्ट किया हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल उससे कुछ ऑर्डर्स पहले किए हुए हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लिख लें। अगर आपने पहले वो सप्लायर टेस्ट ही नहीं किया और सप्लायर आपके लिए बिल्कुल नया है, तो यू विल यूज 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी या 4, जितने ऑर्डर्स आप चाहते हैं कि मिनिमम आए, मैं सिर्फ चेक कर लूँ, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी 2 डाल दें। ठीक हो गया? अब यहाँ पर इस जगह पर अब आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जितनी भी क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2 पीस ऐड किए, 10 पीस ऐड किए, 20 पीस ऐड किए, जितने भी आपने ऐड किए, अब आप उस क्वांटिटी को खत्म होने देंगे तो फिर नई क्वांटिटी ऐड करेंगे। एग्जांपल कि 10 पीस आपने ऐड किए थे, आपका 1 पीस बिका, पीछे 9 पीस रह गए, आप 9 को 10 नहीं करेंगे। क्लियर? वो 9 जब 0 हो जाएंगे या 1 हो जाएंगे, फिर दोबारा क्वांटिटी ऐड करेंगे। क्वांटिटी बार बार चेंज करने से भी अमेज़न का सिस्टम ट्रिगर करता है। क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं करते। क्वांटिटी खत्म हो गई है, अब बेशक 100 पीस ऐड कर दें, 20 पीस ऐड कर दें, 30 पीस ऐड कर दें, डजंट मैटर। क्वांटिटी खत्म होने के बाद आपने जब भी क्वांटिटी ऐड करनी है, आपने अपनी शीट में लिख लेना है कि मैंने इस एसन की इतनी क्वांटिटी ऐड की है इस डेट को। फॉर एग्जांपल इसकी मैं अब ऐड कर रहा हूँ 2 क्वांटिटी, तो 2 क्वांटिटी मैं ऐड कर रहा हूँ आज 29 नवंबर को। अब 3 दिसंबर तक खत्म हो जाती है, तो मैं 3 दिसंबर को दोबारा क्वांटिटी ऐड करता हूँ, एग्जांपल 30 पीसेस, तो
तो मैं दोबारा लिखूंगा 30 पीस 3 नवंबर। ठीक है, ये मुझे फायदा देगा। कभी अमेज़न मेरे से किसी स्टेज पे जाके इनवॉइसेस मांगेगा तो मैं इनवॉइसेस इस क्वांटिटी की बेस पे दूंगा, जितनी क्वांटिटी मैंने सेलर सेंटर में आई। क्लियर है? कभी जब मैंने वो उन सस्पेंशन क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए क्वांटिटी बार बार चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके 30 पीस ऐड किए थे, आपके 5 पीस बिक गए, 25 रह गए, 25 को 30 नहीं करना। ये नए अकाउंट पे बात कर रहा हूँ, पुराने पीस का मसला नहीं है। क्वांटिटी 2 पीस रह गई, ऐड कर दिया। कंडीशन हमारी हमेशा न्यू ही होती है, हम न्यू कंडीशन में ही प्रोडक्ट बेचते हैं। मोर एट्रीब्यूट्स पे आए। अब यहाँ पर अब आप अपनी जो शिपिंग है वो अपनी जो जो आपने पीछे शिपिंग टेम्पलेट्स ऐड की थी उसका पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी जो शिपिंग आपने ऐड करनी है वो डाल दें। देन उसकी क्वांटिटी 2 पीस आ गई। ये है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम बाय डिफॉल्ट तो 2 दिन था, बैकएंड पे 2 दिन सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूं तो 2 दिन रहेगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं 3 हो जाएगा। इस लिस्टिंग के लिए स्पेसिफिक, इस लिस्टिंग के लिए 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप जो भी लिस्टिंग आप ऐड करोगे आप लिखोगे कि आपने इसकी 3 पीस ऐड किए हैं। हैंडलिंग टाइम आप अपनी मर्जी का ऐड करोगे। हैंडलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट समझिए। हैंडलिंग टाइम कब ज्यादा किया जाता है, कब कम किया जाता है। नॉर्मली ये 2 दिन रखा जाता है। अगर हमारे पास वो जो ऑर्डर है वो हमारे पास हो, तो कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास एक मार्केट में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुछ शूज आउट ऑफ स्टॉक है, स्नीकर्स के शूज आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट में। वो प्रोडक्ट कुछ देर के लिए इन मार्केट में आती है, कुछ देर के लिए, तो आप पहले ही ज्यादा हैंडलिंग टाइम ऐड करके सारे ऑर्डर्स ले लेते हैं। पहले ही हैंडलिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन हैंडलिंग टाइम, 15 दिन हैंडलिंग टाइम डाल के ऑर्डर सारे इकट्ठे कर दिए। आपके पास 300 ऑर्डर आ गए। आप वेट करते हो, जैसे ही आपका सप्लायर इन स्टॉक आता है वो 300 का 300 ऑर्डर उसको दे देते हो, तो आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। इसलिए आप पहले ज्यादा हैंडलिंग टाइम डालकर ज्यादा ऑर्डर इकट्ठा कर लेते हो। ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ये पूरी टाइप है ड्रॉप शिपिंग, जिसके अंदर आप हॉट आइटम्स के ऑर्डर ज्यादा हैंडलिंग टाइम डाल के ऑर्डर लेते हो, क्योंकि वो मार्केट में कोई भी नहीं बेच रहा, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन आपको पता होता है कि फलाना सप्लायर आता है इसमें स्टॉक, हर 5, 7, 10 दिन बाद आता है। लेकिन ये चीज आप तब करोगे जब आपकी एक्सपर्टीज होगी ऑन अकाउंट हैंडलिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट पे जब होगी। ऑर्डर मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट जॉब। दूसरी बात, हैंडलिंग टाइम ज्यादा किया जाता है ऐसी आइटम्स पे जिन आइटम्स में आप डायरेक्टली किसी सप्लायर से बनवाओ। फॉर एग्जांपल फर्नीचर के अंदर ज्यादातर हैंडलिंग टाइम ज्यादा होता है। उसकी वजह यह कि वो मेक होता है ऑन ऑर्डर। आप फर्नीचर पे ऑर्डर लिस्ट करो, प्रोडक्ट लिस्ट करो, वो 15-20 दिन में आपको करेगा, तो आप उसकी आइटम हैंडलिंग टाइम ज्यादा लिखते हो, कम नहीं लिखते। 2-3 दिन में उसकी ट्रैकिंग नहीं आती, उसको ट्रैकिंग को 10 से 15 दिन लगते हैं। तो फर्नीचर जो ऐसी एक नीश है जिसके अंदर हैंडलिंग टाइम नॉर्मली ज्यादा होगा। आप ज्यादातर सप्लायर को देखोगे वो हैंडलिंग टाइम ज्यादा ही दे रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी सप्लायर्स हैं वो रेडी फर्नीचर नहीं लेके बैठे होते, वो बनवा के आपको भिजवाते हैं या स्पेशल अरेंज करके भिजवाते हैं। महंगी आइटम है, $1000 की वो सेट होते हैं। दूसरी बात, नॉर्मली 2 दिन, अगर आप 3 या 4 दिन लिख देंगे यहाँ पर, तो कस्टमर जब ऑर्डर देने लगेगा उसको शो होगा दिस सप्लायर विल यूजुअली शिप इन 3 to 4 days। हो सकता है उससे बैक ऑफ हो जाए, तो नॉर्मली 2 दिन कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल ऑर्डर, सारे के सारे नॉर्मल ऑर्डर्स 2 दिन होते हैं। 2 दिन बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे सेट होता है, तो हम लोग इसको जब भी लिस्टिंग करते हैं जरूरत ही नहीं होती इसको एडिट करने की, बाय डिफॉल्ट ही 2 दिन है। अगर किसी लिस्टिंग के लिए बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ा देते हैं, अगर कम करना पड़े कम कर देते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स नहीं मिल रहा या कोई ऐसा इशू आ रहा है कि बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पर हैंडलिंग टाइम 1 डे डालकर आप बाय बॉक्स ले सकते हैं। बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर FBM, फॉर एग्जांपल पहली लिस्टिंग मैंने FBM के तौर पे की थी, तो अगली लिस्टिंग करने लगूंगा तो बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन चूज हुआ होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अपने अकाउंट पे FBA भी करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट FBA ही शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने इसको FBM ही करना है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट फुलफिलमेंट ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये होगा। तो आप इसको इस तरीके से आप जो है वो लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लिस्टिंग है, आप सेव का बटन दबाओगे लिस्टिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अभी तो लिस्टिंग्स फिलहाल ऑफ हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग लगानी है तो अपने Amazon अकाउंट के ऊपर
फॉर एग्जांपल आप ये वाली लिस्टिंग लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देते हो कि 2 पीस ठीक है। अगले दिन फॉर एग्जांपल अगला जब स्टॉक में ऐड करता हूँ दोबारा, तो मैं लिख देता हूँ 30 पीस। क्लियर है जी यहाँ तक? लिस्टिंग का समझ लगी आपको कि लिस्टिंग लगानी कैसे और लिस्टिंग को मैनेज कैसे करना है। इस तरीके से आपने लिस्टिंग मैनेज करते हो। आपका सप्लायर्स अवेलेबल होता है, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल आपको इसका ऑर्डर आया, ये एसन है, आपने अपने सेलर सेंटर से उठाना है, कंट्रोल एफ के सर्च करना है अपनी शीट में, उसके तीनों सप्लायर्स हैं, तीनों सप्लायर्स ओपन करने हैं, जो सप्लायर इन स्टॉक है फुल तौर पर उसको ऑर्डर लगा देना। ठीक है, जो सप्लायर इन स्टॉक है उसको ऑर्डर लगा दें, जो प्राइजेस भी ठीक हैं, जो सारा कुछ ठीक है। इसलिए शुरू में रिकमेंड ही किया जाता है एटलीस्ट 2 से 3 सप्लायर्स आप हंट करके हर आइटम को अपने पास रखें, ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो आप अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट पे तवज्जो दें। दोबारा से हंटिंग का प्रोसेस जीरो से दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और अपनी लिस्टिंग को आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी क्वांटिटी साथ साथ मैच करते हो, ये वाली ऐसे। ठीक है जी, अब इसके बारे में क्वेश्चन है आप? इस्लाम ने बताया था कि अगर आपकी जो इन्वेंटरी अगर वो खत्म हो जाती है तो उसमें आपने वो इंडिविजुअल सा शो करवाना है, लाइक एक दिन का गैप डाल दें, नेक्स्ट वीक आपने इन्वेंटरी ऐड कर दी। जी, वो गैप आप डाल सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन वो जब खत्म हो जाए तब, खत्म होने के बाद आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी को चेंज नहीं करते बार बार। आज ही खत्म हो गई, हाँ खत्म हो गया, 10 पीस डाल दें। जी, हैंडलिंग टाइम आपको चीज समझ आ गई जी? जो ऑनलाइन जो लोग हैं इसके बारे में क्वेश्चन है तो पूछें, जो मैंने बताया अभी, जो 2-4 चीजें बताई हैं। जी अदनान साहब, अदनान यूनुस। जी सर, हैंडलिंग टाइम के लिहाज से क्वेश्चन था कि सप्लायर भी एक टाइम दे रहा होता है, उसमें और हमारे जो यहाँ मेंशन टाइम में कितना डिफरेंस होना चाहिए? देखिए, जो सप्लायर ज्यादातर, अगर फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मैं इस आइटम को 7 से 8 दिन में डिस्पैच करूंगा, तो आप उस हैंडलिंग टाइम को एडिट कर देंगे उस लिस्टिंग के लिए। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि उसमें कोई लिखा ही नहीं हुआ नॉर्मली, तो नॉर्मली सारे सप्लायर्स विद इन 24 से 48 आवर्स में डिस्पैच कर देते हैं नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा कोई टाइम ले रहा है तो उससे आप राब्ता करके उससे ट्रैकिंग नंबर मंगवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। किस्मत शिरानी। सर मेरा सवाल जो है वो सेलर एसक्यू से रिलेटेड है। सर कि हम हमारे पास 2-3 सप्लायर होते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म हम किस तरह लिख सकते हैं उधर सेलर एसक्यू में, ताकि हमें याद रहें कि जो हम ट्रैक कर तो सकें? उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है तो यहाँ पर आप अपने SKU में उसका नाम इस तरीके से लिखा, SKU में, SKU इज अ मेन पार्ट। आप SKU को वैसे हम लोग को मिस कर देते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर दोगे, HD1001 मतलब कि होम डिपो। ठीक है, HD से आप अपने याद दहानी के लिए लिख सकते हो, ताकि जब ऑर्डर आए वो सेलर SKU लिखा होगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने फलाने सप्लायर से लेना है, ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी अरसलान बशीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आवाज आ रही सर? ये आ रही है। जी मैंने एक पूछना था कि इसमें एक प्रोडक्ट टैक्स कोड होता है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं? कई लोग वो करते हैं, करना नहीं चाहिए, नॉर्मली जरूरत नहीं होती उसकी। दूसरा मैंने जो ये जो ऑटोमेट प्राइसिंग आपने बताई है, इसमें तो मार्जिन सर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सम टाइम वर्क करता है, सम टाइम ये नहीं वर्क करता। ये ज्यादातर लोएस्ट पे जाके रुक जाता है, फिर हाईएस्ट प्राइस पे नहीं जाता। और जब कोई आपका कंपटीटर ऑटोमेटिक प्राइसिंग यूज करता है तो ये विद इन 2 to 3 मिनट्स लोएस्ट पे चला जाता है, लेकिन उसके बाद ये वर्क नहीं करता। जी जी, तो उसमें जो क्या सेटिंग मैंने की, ये करेंगे हो जाएगा वर्क। ठीक है, जो मैंने दरमियान वाले पेज पे सेटिंग की थी वो कर लीजिएगा। तो क्या हम थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं सर जी कर प्राइसिंग सकते हैं, वगैरह इसमें? कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीप्राइजर आप जो मर्जी यूज कर लें। थैंक यू। जी शाहिद महमूद। शाहिद। अस्सलाम बशीर, आपका क्वेश्चन हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम बार बार अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर प्राइसेस चेंज करते रहते हैं या क्वांटिटी चेंज करते रहते हैं, इसका कोई अकाउंट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता?
एक प्राइसिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, क्वांटिटी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वांटिटी आपने कैसे चेंज करनी है, प्राइसिंग का कोई मसला नहीं। चलिए फॉर एग्जांपल हम क्योंकि उधर जो हमारा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे हमने पता नहीं चलता कि अप पे चली जाती है लो हो जाती है, तो क्या एक या दो तीन दफा चेंज करने से कोई अकाउंट की हेल्प पे तो कोई इशू नहीं आ सकता? प्राइसिंग आप 1000 दफा चेंज कर लें, कोई इशू नहीं, प्राइसिंग का कोई इशू नहीं, प्राइसिंग हमेशा एक दिन में क्वांटिटी की बात क्वांटिटी नहीं आप करते, क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं करते आप उसको क्लोज कर दें, अगर वो नहीं बेचनी इसको क्लोज कर दें या जीरो करके छोड़ दें फिर 5-7 दिन के लिए, ठीक है। शफकत अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है शिपिंग टेम्पलेट से रिलेटेड है। सर आपने जब ओपन किया टैब तो सर इसमें हमने पीओ बॉक्स को चेक करना है या स्ट्रीट एड्रेस को करना है? नहीं, पीओ बॉक्स चेक हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, पीओ बॉक्स पे डिलीवरीज कर देते हैं अक्सर सप्लायर। ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। मुजम्मिल मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें एक ऑर्डर आया था अमेजोन पे, तो वो प्रोडक्ट उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फिर हमने वो अमेजोन टू अमेजोन इस पर ड्रॉप शिपिंग किया, सिंपल अकाउंट से प्राइम अकाउंट यूज़ नहीं किया। तो अब वो जिस अकाउंट से हमने की थी तो वो ब्लॉक हो गया। अब उसमें हमें शो नहीं हो रहा कि वो ऑर्डर पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहा था। तो अब हमें सैम्स क्लब पे अवेलेबल होगी है, तो अब वहाँ से ऑर्डर कर लें या फिर वेट कर लें कुछ? आप किसी और अकाउंट से ऑर्डर कर लें, सैम्स क्लब पे उसकी पैकेजिंग जा सकती है, लेकिन एक दो ऑर्डर्स पे कोई मसला खास नहीं आता, एक दो ऑर्डर आप फुलफिल करवा दें। अच्छा नहीं, उस पे वो आज लास्ट डेट भी थी ट्रैकिंग की। ऑर्डर तो डिस्पैच हो गया, उसका क्या करना है? ऑर्डर कहाँ से डिस्पैच हुआ है? अमेज़न से। चले जो पीछे कह रहा है उसी से कोई डायरेक्ट सवाल पूछ ले, मैं उसको डायरेक्ट आंसर कर दूंगा। नहीं, हम मेरी बात सुने सर, एक मिनट साथ ही हमसे सर। तो असल में हमने अमेज़न से प्लेस किया, तो वही है कि वो अमेज़न से हमने प्लेस किया, बायर अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया। तो अब हमारा इशू ये है कि वो प्रोडक्ट दोबारा सैम से अवेलेबल है। अब हम सैम से एक और ऑर्डर प्लेस करें या फिर कस्टमर के बाद दो चले जाए, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, दो चले जाए मसला नहीं है, लेकिन अगर वो डिस्पैच हो चुका है तो फिर जरूरत ही नहीं है आपको, फिर आपको परेशान पता नहीं होने है ना, क्योंकि वो बायर अकाउंट ब्लॉक हो गया, अभी पता नहीं लग रहा कि डिस्पैच हुआ है, क्योंकि ना हमारे पास कोई ट्रैकिंग है ना प्रूफ होगा कि पहुंच गया कि नहीं। वैसे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, जब इस केस में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, फिर मैं एक और ऑर्डर प्लेस करता हूं। थैंक यू जी कर दूं। कामरान हैदर। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टॉपिक से हट के है सर, थोड़ा सा। सर एक्चुअली ना मेरा मरकरी बैंक में सर अकाउंट है, तो मेरे जो है ना वो पेमेंट अप्रूव नहीं हो रही। मैं सप्लायर से परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पेमेंट जो ना सर होम डिपो। अच्छा ठीक है जी सर, तो मैं वीपीएस भी यूज कर रहा हूँ सर, तो उसमें फिर भी जो है ना मसला क्या है? सर वो जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ वो वहां से कहते हैं हाँ जी आपका ऑर्डर हो गया है, उसी वक्त जो है ना मुझे कुछ सेकंड्स में ईमेल आ जाती है कि हाँ जी आपका ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो गया है, आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सकी। और जब मैं अपने मरकरी बैंक अकाउंट में चेक करता हूँ तो वहां पे लिखा आता है कि आपकी जो है ना पेमेंट पेंडिंग में है। मरकरी बैंक से रब्ता करेंगे, ये पेमेंट को जो है ना वो व्हाइट लिस्ट करते हैं। मरकरी से ही तो वेरीफाई नहीं है, पेमेंट नहीं कटी। मरकरी वालों से एक दफा चैट करके देख लें, कॉल करके देख लें, वो आपका मसला हल कर देंगे। जी जी। इसके अलावा कोई और वर्चुअल बैंक जो मतलब सपोर्ट करता हो? करंट बैंक है एक, और उसके अलावा पेयोनीर अप्लाई करके देख लें, पेयोनीर मिल जाता है। ठीक हो गया सर, ठीक, शुक्रिया सर। आप लोग जी जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की वो दे विल रिपीट द असाइनमेंट। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी बोले सर ये पूछना था कि यूके के लिए मैंने वो अकाउंट अभी बनाना है ना, तो कोई मेन चीजें क्या क्या देखनी है? यार पहले वाली क्लास में बड़ी डिटेल में बताया था। मेन चीज मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना फिर उसका आंसर लें, मैं उसमें क्या बताऊं क्या देखना है। एक्चुअली सर मेरा जो वो है नंबर जो है ना यू फोन के, वो दोनों उस पे हैं, यूके एलटीडी पे भी हैं और उस पे भी हैं, जो वो है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा जो यू फोन का नंबर है वो ऑलरेडी
Amazon पे ऑलरेडी साइन अप है, तो ये दूं या ना दूं, या मैं कोई नया वो ना दें, कोई और नंबर दें। यूके का मैं दे सकता हूँ? जी दे सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। जो आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो रिपीट है, मतलब इसको आप रिपीट कर लें। आपको एक और टाइम दे रहे हैं, फिर अगली क्लास से नया टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, फिर ये असाइनमेंट का आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आप इसको रिपीट। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी खुरम साहब बोले। जी सर, जो सेलर सेंट्रल में ना, वहाँ पे हम सेल दिस प्रोडक्ट जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ना एरर आ जाता है अकाउंट डीएक्टिवेट का। तो वो जो ब्रांड अप्रूवल वाली असाइनमेंट नहीं हो सकी, तो उसका बता दें सर क्या करें। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं करना आपने, क्यों करना है क्लिक? सर वो ब्रांड अप्रूवल के लिए ना, उस पे जब वो करते हैं अप्लाई वाला, तो वो वाला मतलब डीएक्टिवेट का आता है ऑप्शन। कौन सा अकाउंट है वो जो ये लॉगिन करवाया ये ग्रुप के अंदर। मेरे पास वो ठीक हुआ हुआ है। कौन सा कराया लगा? ये मेरे पास तो सही लॉगिन कर रहा है, मेरे पास तो सही है। देखें मैं ये लिस्टिंग जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग है, ये कॉपी करता हूँ मैं, इसको मैं क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने, ये तो मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं कह रहा, मुझे तो नहीं कह रहा। सर ये वीपीएन यूज कर रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, पाकिस्तान में। चलें सर मैं दोबारा ट्राई कर। हाँ ट्राई कर लें, और आप ये असाइनमेंट को रिपीट करें। जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं की, दिस इज योर मेन असाइनमेंट, इसको रिपीट कर लें, इस पे हमारे रिमार्क्स ले लें। आगे जो है वो हम अमेज़न टू अमेज़न और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ चले जाएंगे, फिर आपको मसला होगा जी। बाय बॉक्स गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा था, इस लिस्टिंग पे लिखा हुआ कि ऐड टू लिस्ट अनक्वालिफाइड में, और वहां पे सेलर भी ना हो, वो क्लेम की होती है लिस्टिंग। पेयर की लिस्टिंग है ये तो नहीं है, वहां पे लिखा होता है कि ऐड टू लिस्ट करंटली अनअवेलेबल लिखा होगा। हाँ, और उसपे जो है ना सेलर कोई भी नहीं होता, जस्ट वही होता है। कौन दिखाओगे पता चलेगा क्या लिखा होता है उस पे। ऐड टू लिस्ट का मतलब कुछ सर ऐड टू लिस्ट तो वहां पे आता है ना, जहां बाय बॉक्स लिखा होता है, जहां बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स होता है, ये बराबर नहीं होता खाली सर, ये ऐड टू लिस्ट होता है जहां उसका मतलब बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड होता है सर, ये देखिए यहां अकाउंट के ऊपर इन्वेंटरी बेशक आप 50 जी डाल दें, 100 डाल दें। सर ये लिखा हुआ है न्यू 5 फ्रॉम, वहां पे ये चीज नहीं होती, बाकी सब वो यहाँ सी ऑल बाइंग ऑप्शन लिखा होता है, उसका मतलब उसको एक ही बंदा बेच रहा है, यही बेच रहा है उसको, एक ही बंदा बेच रहा है। फिर आप इस बंदे को देखोगे क्या बंदा यही ब्रांड ही बेच रहा है, दिस मींस ये ऑथराइज्ड सेलर है उसका। ठीक है, वैसे सीधी सीधी बात है, ये ब्रांड सीधा सीधा कीपा पे डालोगे आपको बता देगा कि कितने बंदे इसको बेच रहे हैं। ब्रांड डालोगे आप कीपा पे, ब्रांड का नेम ये देखो, सिंपल इज दैट। इस ब्रांड का मुझे पता चलेगा कि इसमें मैक्सिमम कितने लोग बेचते हैं, सबसे आसान ये है। दैट्स इट। इसको 27 लोग मैक्सिमम बेच रहे हैं जी। और भी क्वेश्चन आज की असाइनमेंट को लेकर? ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूं, तो आप जो है वो जी हुमैरा आप क्वेश्चन पूछें। क्या क्वेश्चन? शिपिंग चार्जेस और सेल टैक्स। शिपिंग चार्जेस उसकी असाइनमेंट में ऐड टू कार्ट करके देख लें, जो भी प्रोडक्ट आपको मिले उसको ऐड टू कार्ट करेंगी तो आपको कार्ट में जाके पता चल जाएगा कि टैक्स और शिपिंग कहाँ होता है।